के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट करना शुरू कर दिया है और आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक था और आप देखेंगे इन सीटों में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की भी जीत होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। अब आम जनता, जो आम लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी या उनके नेतृत्व वाले किसी गठबंधन को वोट नहीं देने जा रहे। कोई उपलब्धि गिना दे, कोई एक सीट के बारे में बोले कि ये पक्का बीजेपी जीतेगी, दिखाए में एक भी सीट बीजेपी बिहार में नहीं जीतने जा रही। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने दावा किया है कि बिहार में 40 सीट हम जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तैयारियों से ऐसा नहीं लग रहा है कि एनडीए के लिए 40 लोकसभा सीट बिहार में जीतना आसान है। हालांकि बीते दिन कल बिहार में 5 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। एनडीए का दावा है कि हम 5 सीट जीत रहे हैं, तो महागठबंधन के ओर से भी दावा किया जा रहा है कि हम इस बार आसानी से एनडीए को सीट नहीं जीतने देंगे। हालांकि जीत का दावा कितना है और भी कई सवाल हैं, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। सर, क्या लग रहा है ये 5 सीटों पर चुनाव हुआ, कितने सीटों पर आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम हमारे पाले में आ सकते हैं? देखिए, सिर्फ इन्हीं 5 सीटों की बात मत करिए। जो फेज वाइज इलेक्शन बढ़ रहा है, लोगों का रुझान और लोगों का जो सोच बन चुका है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, वो दिखना शुरू हो गया। मतदान का प्रतिशत और थोड़ा बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है अगले फेज तक और बढ़ेगा। लेकिन कल की जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस के लिए विशेषकर और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। एक भी सीट बीजेपी दावा करेगी वो कौन सी सीट जीतने जा रही है, या जदयू दावा करे, 40 की तो बात छोड़ दीजिए। आम जनता ने जो फैसला कर लिया है कि एनडीए को सत्ता से बाहर करना है, खासकर नरेंद्र मोदी जी को, वो अब दिखने लगा। कहीं ये लोग मैदान में नहीं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट करना शुरू कर दिया है और आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा सीट जो है बिहार में चर्चा का विषय बना रहा, हॉट सीट जो है पूर्णिया सीट माना गया है, क्या लग रहा है पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भले ही राहुल गांधी आए बिहार में, लेकिन उन्होंने पप्पू यादव का जिक्र तक नहीं किया, बीमा भारती का उन्होंने पक्ष लिया, लेकिन ऐसे में कितनी चुनौती लग रही है आप लोगों के लिए पूर्णिया लोकसभा सीट? देखिए, पर्टिकुलर किसी सीट के बारे में बात करने से बेहतर है कि इन टोटलिटी में हम बात करें। यह लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में। कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उन सब के लिए मजबूती से लगी हुई है। जहां हमारे उम्मीदवार हैं वहां हम अपने लिए कर रहे हैं, जहां हमारे उम्मीदवार नहीं वहां गठबंधन के दूसरे सहयोगी के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। यह लक्ष्य मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का है। अपनी सरकार दिल्ली में बनानी है। तो मैं समझता हूँ कल का जो वोटिंग पैटर्न था, जो देखने को मिला है, वो इंडिया गठबंधन के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक था और आप देखेंगे इन सीटों में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की भी जीत होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। एक तरफ चुनाव हो रहा था बिहार में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ हिस्सों से सटे हुए इलाके में जो है उनका भाषण चल रहा था। क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और आप लोग के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि तीसरे चरण का भी चुनाव होना है? देखिए, मोदी जी अब लाख भाषण दें, सटे इलाके में करें, इलाके के अंदर आके करें, वो जनता की नज़रों से गिर चुके हैं। इतना झूठ फैलाया है पिछले 10 वर्षों में। आम जनता में एक नेता की विश्वसनीयता चाहिए, वो उनकी खंडित हो चुकी है। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर वादा खिलाफी की, खासकर महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर। जब आप रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत बढ़ती रही, खाद्यान्न पदार्थों की कीमत बढ़ती रही, आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। अब आम जनता, जो आम लोग हैं,
वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी या उनके नेतृत्व वाले किसी गठबंधन को वोट नहीं देने जा रहे। लोगों ने मन बना लिया है। राहुल गांधी जी ने जो अपनी गारंटी दी है उस पर लोगों का भरोसा हो रहा है। हमने ओपनली कहा, हमने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये होगा। मनरेगा के कर्मियों को 400 रुपये प्रतिदिन मिला करेगा। हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपये दिया जाएगा। नौजवानों को 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। 30 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। यह हमने रिटर्न में गारंटी दिया है। ये कि भाषण का घोषणा पत्र नहीं है, रिटर्न में हमारा डॉक्यूमेंट है जहाँ हम लिख कर देते हैं कि ये गारंटी हम दिया, ये गारंटी हम दिया। और सबसे बड़ी चीज़, पिछले 5-10 सालों में जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है पूरे देश में, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चोट पहुंचाती जा रही है, विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों को लगा दिया गया है, यह कोई अच्छे संकेत नहीं है। लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली बातें हुई हैं। आम जनता भी इन चीज़ों से कुपित है। इसलिए एक भी एग्जाम्पल नहीं है, एक भी कोई उपलब्धि नहीं है नरेंद्र मोदी जी की कि लोग बीजेपी या उनके गठबंधन को वोट दें। एनडीए ने तो उपलब्धियों का खाका जो है अब जनता के बीच में रख रही है। यहाँ तक कि उनके नेता जो है कार्यों को गिनाते नहीं थक रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री सब झूठी बोल रहे हैं या उसमें कुछ प्रतिशत उनकी सच्चाई छुपी हुई है? प्रधानमंत्री अगर एक भी उनकी उपलब्धि है तो उसको बोल के दिखाएं कि हमने अपने शासन में ये काम कर दिया। पेट्रोल डीजल पहली बार ना 100 रुपये लीटर हुआ है। पहली बार इस देश में 1100-1200 रुपये गैस का सिलेंडर हुआ है ना। खाद्यान्न पदार्थों की कीमत पहली बार इस ऊंचाई तक पहुंची है ना। आम जनता को कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है और खाने पीने का सामान सस्ते दामों पर नहीं मिल रहा है। एक भी उपलब्धि बता दीजिए। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने को घटना हुई है बीजेपी शासन में। आप किसकी बात कर रहे हैं? खुली बहस से हम चुनौती देते हैं, वो लोग मैदान में बात करें। कोई उपलब्धि गिना दें, कोई एक सीट के बारे में बोले कि ये पक्का बीजेपी जीतेगी, दिखाएं में। एक भी सीट बीजेपी बिहार में नहीं जीतने जा रही। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा हुआ है। बता रहा हूँ, लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा हुआ है। लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं कि हमें एनडीए को सत्ता से बाहर करना है। और आप देखेंगे 4 जून को जब रिजल्ट आने लगेंगे तो आपको मेरी बातें सच नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।